स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आकर्षण और प्रभाव के एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक खेल को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं प्रोवोकेटिव कोट से। फ्रांसीसी लेखक डेनिस डिडिरो ने कहा था, मेरे विचार मेरी वेश्याएं हैं। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर इसका मतलब ये है कि हमें विचारों से भी सिड्यूस होने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे आइडियाज, वो भी इंसानों की तरह, हमें अपनी तरफ खींचने की जबरदस्त ताकत रखते हैं। अच्छा, जब भी हम सिडक्शन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है रोमांस। लेकिन असल में इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये इन्फ्लुएंस और पावर की एक बहुत ही सटल आर्ट है। मतलब एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें दूसरों को चार्म करना, मनाना और उन्हें लीड करना शामिल है। और ये सिर्फ पर्सनल रिश्तों में नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स से लेकर सोशल लाइफ तक हर जगह काम करता है। तो चलिए इस मोहक सफर के पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। हम समझेंगे कि सिडक्शन का खेल आखिर है क्या, फिर सीखेंगे कि सही टारगेट कैसे चुने, जानेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच की कला क्या होती है, रहस्य और इच्छा पैदा करने की टेक्निक्स देखेंगे, और आखिर में खुद को किसी के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी कि जरूरी कैसे बनाया जाए, और इस पावर से जुड़े खतरों के बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए इसमें उतरते हैं। देखिए, सेडक्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक स्किल है। ये मनोविज्ञान का एक खेल है जहां ह्यूमन नेचर को समझना ही दिलों और दिमागों को जीतने की चाबी है। इसमें सीधा सीधा टकराव नहीं होता, बल्कि ताकत का बहुत ही सटल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप पर। एक कामयाब सेडक्शन की शुरुआत पहली बातचीत होने से बहुत पहले ही हो जाती है। जी हाँ, ये सब शुरू होता है सही टारगेट चुनने से। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, आपको एक ऐसे इंसान को चुनना है जो पहले से ही आपके इन्फ्लुएंस के लिए खुला हो। किसी ऐसे इंसान को रिझाने की कोशिश करना जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश और संतुष्ट है, ठीक वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को पानी पिलाना जिसे प्यास ही ना लगी हो। मतलब ये कोशिश की पूरी बर्बादी। यहाँ देखिए, गलत और सही टारगेट के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है कोई ऐसा जो कॉन्फिडेंट है, अपनी लाइफ में कंटेंट है, जिसके आसपास ढेर सारे दोस्त हैं, और दूसरी तरफ कोई ऐसा जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, जो शायद थोड़ा बोर हो चुका है, अकेला महसूस कर रहा है और बदलाव चाहता है। सफलता की गुंजाइश दूसरे वाले के साथ कहीं ज्यादा है। तो एक रिसेप्टिव टारगेट के साइंस क्या हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? वो अक्सर अपनी जिंदगी से बोरियत या असंतोष जाहिर करते हैं। उन्हें फैंटेसी, ड्रामा और एडवेंचर पसंद होता है। वे अटेंशन या वैलिडेशन की ज़रूरत महसूस करते हैं, और अक्सर उनकी ज़िंदगी में एक खालीपन होता है, चाहे वो इमोशनल हो या इंटेलेक्चुअल, जिसे भरा जा सकता है। एक बार जब टारगेट चुन लिया गया तो दूसरा फेज शुरू होता है, द इनडायरेक्ट अप्रोच। शुरुआती बातचीत में जल्दबाजी या आक्रामकता दिखाना सबसे बड़ी गलती है। यहां पर की है सटल्टी यानी कि नफासत। इस अप्रोच की कला में कुछ स्टेप्स शामिल हैं। पहला, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करें, मतलब दोस्ताना और नॉन थ्रेटनिंग दिखें। दूसरा, उन्हें महसूस कराएं कि कंट्रोल उनके हाथ में है। तीसरा, उनकी दुनिया को मिरर करें, उनके मूड्स, वैल्यूज और पसंद के हिसाब से खुद को ढाल लें। और आखिर में उनके आइडियल बन जाएं। ध्यान से देखें कि उनकी जिंदगी में किस चीज की कमी है और आप वही कमी पूरी करने वाले बन जाएं। महान प्रेमी कैसानोवा इस कला के उस्ताद थे। वो खुद को हर महिला के आइडियल्स के हिसाब से ढाल लेते थे, उनकी फैंटेसी को हकीकत में बदल देते थे। किसी एक के लिए जिसे दोस्ती की कमी थी, वो एक दोस्त बन गए। किसी और के लिए जिसे शायद दुख और पीड़ा में एक तरह का रोमांच मिलता था, वो वही बन गए। उन्होंने बस उस खालीपन को भरा जो उन्होंने देखा था। अब हम सिडक्शन के दिल में दाखिल होते हैं, वो जगह जहां शुरुआती दिलचस्पी को एक जुनूनी इच्छा में बदला जाता है। इस फेज का मकसद है जादू को और गहरा करना और सामने वाले को लगातार आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देना। पहली टेक्निक है सायरन की तरह एक जबरदस्त प्रेजेंस बनाना। इसमें स्पेक्टिकल और एक लार्जर देन लाइफ अंदाज का इस्तेमाल करके टारगेट के सेंसेस को चकाचौंध करना शामिल है। ये एक यादगार और लगभग जादुई असर पैदा करने के बारे में है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है क्लियोपैट्रा। सोचिए, उन्होंने खुद को एक कालीन में लपेटकर सीजर के सामने पेश करवाया था।
जब कालीन खोला गया तो वो आधी अधूरे कपड़ों में जैसे लहरों से वीनस निकल रही हो उठी और अपने इस बोल्ड थिएट्रिकल एंट्रेंस से सबको हैरान कर दिया। ये एक ऐसा काम था जिसने फौरन एक अविस्मरणीय देवी जैसी ऑरा बना दी। इसके ठीक उलट दूसरी टेक्निक है कोकेट की तरह एक सोची समझी अनुपस्थिति। ये मौजूदगी से नहीं बल्कि गैर मौजूदगी से इच्छा पैदा करने की कला है। दूर जाकर और अपनी कमी महसूस कराकर आप टारगेट को आपके बारे में और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करते हैं। इसका एक क्लासिक मतलब बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है नेपोलियन और जोसेफिन का रिश्ता। नेपोलियन सचमुच जोसेफिन की बेरुखी और उसके कभी कभार आने वाले खतों से पागल हो गए थे। उन्होंने एक खत में लिखा, मैं तुम्हारे पास आने के लिए काम करता हूं, मैं तुम तक पहुंचने के लिए खुद को मार डालता हूं। सोचिए, जोसेफिन की दूरी ने नेपोलियन के ऑब्सेशन को कम नहीं किया बल्कि और हवा दे दी। अब आते हैं आखिरी फेज पर। यहां सिडक्शन को एक गहरी इमोशनल डिपेंडेंसी बनाकर मजबूत किया जाता है। यह सिर्फ पसंद किए जाने के बारे में नहीं है बल्कि एक जरूरत बनने के बारे में है। सिडक्शन की असली ताकत इस बात में है कि आपकी मौजूदगी एक नशे की लत जैसी जरूरत बन जाए। जब टारगेट को ये लगने लगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, कि आपकी गैर मौजूदगी एक ऐसा खालीपन पैदा करती है जिसे सिर्फ आप ही भर सकते हैं, तब आप कामयाब होते हैं। और ये होता है प्लेजर पेन साइकिल के जरिए। पहले उन पर पूरा ध्यान दें, उन्हें इंटेंस प्लेजर के पल दें, फिर एक सोची समझी वापसी करें या बेरुखी दिखाएं। इससे उन्हें आपकी गैर मौजूदगी का बेचैन कर देने वाला खालीपन महसूस होगा और आखिर में उनकी बेचैनी को दूर करने के लिए वापस लौटे, जिससे एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल लत पैदा हो। लेकिन किसी पर इतना गहरा असर डालने की अपनी जिम्मेदारियां और खतरे भी हैं। पावर का ये खेल खतरनाक हो सकता है और इसके नतीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस ताकत के कुछ खतरे भी हैं, जैसे जब हकीकत सामने आती है तो आपके द्वारा बनाया गया फैंटेसी का संसार टूटकर बिखर सकता है। बहुत ज्यादा फेमिलियरिटी से आपकी आइडियल इमेज धुंधली पड़ सकती है। हो सकता है आप खुद ही अपनी बनाई फैंटेसी में फंस जाएं और कंट्रोल खो दें। और सबसे बड़ी बात, किसी और की भावनाओं के लिए आप पर एक बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। यह ऐतिहासिक किस्सा दिखाता है कि जब असलियत सामने आती है तो सिडक्शन का बुलबुला कितनी जल्दी फट सकता है। जब लेखिका जॉर्ज सैंड बीमार पड़ गईं तो उनके प्रेमी ने उन्हें एक आइडियल फिगर के तौर पर नहीं बल्कि एक अनाकर्षक शारीरिक समस्या वाली महिला के रूप में देखा। बस हकीकत ने सारा जादू तोड़ दिया। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकते हैं कि सिडक्शन आखिर है क्या? क्या ये एम्पैथी यानी कि सहानुभूति का सबसे ऊंचा रूप है क्योंकि इसमें आप किसी को बहुत गहराई से समझते हैं, या फिर ये कंट्रोल का अल्टीमेट फॉर्म है क्योंकि इसमें आप किसी की भावनाओं को अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।